वेलकम टू द सेशन गाइस। माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हर एक यूनिट के प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस प्लस जो आईएमपी क्वेश्चंस आपसे नए इस पर्टिकुलर साल में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, मुझे काफ़ी समय से स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर सिर्फ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से काम नहीं चल रहा है, आप एटलीस्ट हमें पीवाईक्यूज या फिर जो आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो पहली भी यूनिवर्सिटी पूछ चुकी है, ठीक है, या जो कल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो आईएमपी क्वेश्चंस की मैंने पूरी लिस्ट बना दी है हर एक यूनिट की, और वो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, तो बड़े ध्यान से देखना किस तरीके से चीज़ें वर्क करती है। जैसे मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में डाला हुआ है कि आपको हर एक यूनिट से हम इजी इजी वाला पार्ट कर रहे हैं और टफ वाला जो पार्ट है उसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इजी इजी वाला पार्ट करके हम 70 में से 40 45 तक पहुंच जाएं। ठीक है ना। तो अब देखो, जिसको 70 में से 70 लाने हैं वो पर्सनली यार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह कर सकता है या फिर कमेंट करके वहां पे बोल सकता है यूट्यूब पे कि उसको कैसे लाना है, वो मैं गाइडेंस दे दूंगा, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो उसको भी करने पड़ेंगे। तो देखो, हर एक यूनिट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे यूनिट नंबर 1 में तुम्हारा शॉर्टकट मेथड है, तो 2023 में सवाल पूछा गया था। ज्यादातर चांसेस हैं कि ये सेम का सेम सवाल वो रिपीट करके दे दे, ठीक है। शॉर्टकट मेथड के कम क्वेश्चंस हैं, जनरल मेथड का भी एक आधा क्वेश्चन ही है। बट उसकी फ्रीक्वेंसी देखो, 7 में पूछा, 9 में पूछा, 11 में पूछा और फिर अचानक से 2023 में पूछ लिया, ठीक है। अब इसका मतलब साफ है कि यूनिवर्सिटी इस वाले क्वेश्चन पे वापस से फोकस करने लगी है, मतलब 2026 में, 25 में, 27 में ये क्वेश्चन वापस से आ जाएगा फिगर में, ठीक है ना। वैसे ही अगर आप आगे बढ़ोगे तो यूनिट नंबर 1 से यूनिवर्सिटी का सबसे फेवरेट जो टॉपिक रहा है वो देखो, जनरल मेथड से भी पूछता है, वो जनरल मेथड में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पूछता है। बट जो हैश वन फेवरेट टॉपिक रहा है यूनिवर्सिटी का, वो रहा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स यू विल सी कि पिछले कई सालों में यूनिवर्सिटी ने टोटल 9 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ये 1 अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अनदर मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। मार्च 2024 में पूछा गया है, लेटेस्ट मार्च 2023 में पूछा गया है, 17 में पूछा था बट रिपीट हो सकता है वापस से, ठीक है। अगेन आप अगर यहाँ पे लिस्ट देखोगे तो सारे वो क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी काफी बार काफी प्रोमिनेंटली पूछ चुकी है ना। तो ये पूरी लिस्ट मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को स्किप नहीं करना, जैसे मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो में भी बताया था। फिर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यू विल सी की जो दूसरी वैरायटी है जिसको हम सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं, तो यस अगेन उसके भी सारे पीवाईक्यू अवेलेबल है। तो इस तरीके से मैंने हर एक यूनिट का जो है वो पीवाईक्यू बना दिया है। ओके, अब नाउ बात ये आ जाती है कि सर ये जो आप लिस्ट दिखा रहे हो इसकी पीडीएफ अगर मिल जाती तो सर बहुत मेहरबानी हो जाती, ताकि हम एक ही जगह पे सारे यूनिट के पीवाईक्यूज देख लेते, है ना। चलो, कहाँ मिलेगी पीडीएफ? सबसे पहले सर, पीडीएफ पेड है क्या? नहीं पेड है मेरे भाई, पीडीएफ इज 100% फ्री, ठीक है। बस देखना कैसे है, कहाँ से वीडियो देखना है, कहाँ से पीडीएफ देखनी है वो देख लो, ठीक है। तो तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, एंड्रॉयड का भी है, आईओएस का भी है, वेबसाइट का भी लिंक है। लेकिन वेबसाइट में मैं कभी पीडीएफ शेयर नहीं करता क्योंकि फिर वो बहुत गलत काम होता है, वहाँ पे लोग बहुत कारस्तानी वाली हरकतें करते हैं। तो इसीलिए पीडीएफ मेरे एप्लीकेशन पे ही मिलेगी आपको, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। जब डाउनलोड करोगे तो तुम्हें अपना कोर्स ढूंढना है, कौन सा वाला? M3 का, है ना। M3 का 2024 पैटर्न है तुम्हारा, 2025 26 आप किसी में भी हो, ये 2024 पैटर्न ही तुम्हारा चलने वाला है, ठीक है। तो इस वाले कोर्स में आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर ऊपर ही पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि सर हमने फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में क्लिक किया था, वहां तो हमें फ्री पीडीएफ दिख ही नहीं रही है। अरे भाई, क्योंकि तुम लोग यूट्यूब वीडियो ढंग से देखते नहीं हो ना, तुम रील्स की तरह उसको ऐसे आगे बढ़ा लेते हो, कहाँ मिलेगी वो देख लो। तो मैसेज नहीं करना पड़ेगा मुझको, है ना। तो ऐप डाउनलोड करने के बाद में, जिसके पास डाउनलोडेड है उसको अब तक तो देख भी लिया होगा उसने। इस वाले कोर्स पे क्लिक करना, नहीं मिलेगा थोड़ा स्क्रॉल करना, थोड़ा सा सर्च करके देखना, ऐप के अंदर कोई कोर्स देखना मुश्किल काम थोड़ा ना है। 2024 वाले सेक्शन पे क्लिक करो, आगे बढ़ो, मिल जाएगी चीजें। जैसे इसको क्लिक करोगे, इसके सबसे जो टॉप वाला पार्ट है ना, ऑब्वियसली फोन में इंटरफेस तुम्हें अलग दिखेगा, बट इस कोर्स के अंदर तुम्हें सबसे ऊपर एक सेक्शन मिलेगा जहां लिखा है लिस्ट ऑफ आईएमपी पीवाईक्यू सॉल्यूशंस, क्वेश्चन सॉरी, ठीक है ना। तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो हर एक यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट नंबर 3 4 5 हर एक का तुम्हें आईएमपी मिल जाएगा। क्लिक करके ओपन करोगे तो जो कुछ मैंने तुम्हें बता रखा है, ठीक है, हर एक यूनिट का, जैसे मैं भी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स दिखा रहा था तुम्हें, तो हर एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो यहाँ पे दिख जाएगा, तुम इनको कर सकते हो। वैसे यूनिट नंबर 2 पे क्लिक करोगे, यूनिट नंबर 2 में से
बहुत चीज़ें पूछी गई है, हर एक चीज़ को मैंने प्रॉपर तरीके से रखा है। जैसे यूनिट नंबर 2 में स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस एक टॉपिक है, उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, और ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 के, 2024 के। और माना कि पैटर्न चेंज हो चुका है, बहुत लोगों का सर ये भी रहता है कि अभी तो 2024 आ गया ना पैटर्न, हम तो 2025 में हैं, तो क्या हो गया, मैथ्स थोड़ा ना बदल गई है। 2019 पैटर्न में जो तुम्हारे पास सिलेबस था, 90% वही से 90 नहीं सॉरी 2-3 यूनिट चेंज की गई है, बट कुछ चेंजेस करने के बाद में उन्होंने 2024 के पैटर्न में जो चीजें डाल रखी हैं, उसमें भी सिमिलर क्वेश्चन ही तुमसे पूछेगा, क्योंकि 2024 में भी तुमको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, करेक्ट है ना, और इस टाइप की चीजें करनी है तो वो सिमिलर क्वेश्चंस पूछेगा, ज्यादा चेंजेस नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे तुम पीडीएफ में आगे बढ़ोगे तो मैं हर एक वैरायटी का क्वेश्चन, थोड़ा नीचे हो गया मोमेंट्स क्यूनेस कर्टोसिस, बहुत फेवरेट टॉपिक है यूनिवर्सिटी का, तो उसने अभी तक उससे 1 2 3 टोटल 3 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, और ये सारी पीडीएफ्स गाइस फ्री हैं, ये लॉक्ड नहीं है, दीज आर अनलॉक्ड, मतलब बिना पेमेंट किए भी तुम इन पीडीएफ को देख सकते हो। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से तुम पांचों यूनिट का देख लेना, यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, तुम एक्सेस कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैथ्स M3 एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ पीडीएफ से नहीं होता है, ठीक है, और ये जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ करा रहा हूँ पीडीएफ में, वो मेरे कोर्स में भी अवेलेबल है। जैसे मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बताया था कि तुम कोई भी चीज़ खोल लो, तुम अगर जैसे न्यूमेरिकल मेथड से खोल रहे हो, तो हर एक मेथड जो मैं तुम्हें यहाँ पे सिखाता हूँ, ठीक है ना, उस मेथड के नॉर्मल क्वेश्चंस भी कराता हूँ, और उस मेथड में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ प्लस उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी रहते हैं। तो जो भी क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रॉपर तरीके से पीडीएफ में भी दिखाया गया है। स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग स्टेप्स में गलती करते हैं, स्टेप्स में गलती नहीं करना है, सारी स्टेप्स भी मैंने यहाँ दिखा रखी कैसे लिखना है, और अगर तुम्हें अच्छे से समझना है तो तुम इसका क्लिक करके वीडियो देख सकते हो, वीडियो में प्रॉपर तरीके से कैसे आपको सॉल्व करना, यही पीवाईक्यूज यहाँ पे करा रखे एक एक करके, ठीक है ना। तो अगर तुम इफ यू गो फॉर द पेड कोर्स, तुम्हें ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती है, ठीक है ना। बहुत लोग कोर्स का प्राइस के लिए मैसेज कर रहे थे, तो प्राइस ऑफ द कोर्स देखो चेंज होता रहता है, अभी इस वक्त जब वीडियो बना रहा हूँ तो 1050 के आसपास का है, और वैलिडिटी जो है इस पर्टिकुलर कोर्स की वो अगले सेमेस्टर तक है, मतलब अगले साल 2026 में अगस्त तक है। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी है कि हम अगर अभी 2 दिन 3 दिन बाद पेपर देंगे और हमारा बैकलॉग आ जाता है तो क्या होगा। तुम टेंशन मत लो, तुम अगर इसका बैकलॉग आ जाता है तो अगले सेमेस्टर में तुम्हारा जून में या मई में एग्जाम होगा, ठीक है, तो कोर्स तो हमारा अगस्त 2026 तक वैलिड है ये, अभी जब वीडियो बना रहा हूँ तब से, ठीक है। लोग अगर अगले साल इस चीज को देख रहे हैं, तुम अगर अगस्त 2026 में या सितंबर 26 में देख रहे हो, डोंट वरी, वैलिडिटी उसके बाद आगे और बढ़ जाती है, ठीक है, अभी के लिए वैलिडिटी इतनी है, आगे और ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, जो लोग जब खरीदेंगे उसके आगे तक वैलिडिटी उनको मिल जाती है, ठीक है। तो तुम टेंशन मत लो, बैकलॉग भी आता है तो तुम्हारी वैलिडिटी आगे तक मेंटेन रहेगी, ठीक है, बैकलॉग आता है तो ओके, ऐसा नहीं कि पास हो गए और फिर भी बोल रहे हैं कि हमको फिर भी वैलिडिटी चाहिए, ऐसा नहीं होता है, वैसे तो है यार, सबके लिए ही वैलिडिटी है 26 तक, क्या पास हो गए क्या फेल हो गए, 10 मिनट है सबके लिए, ठीक है, टेंशन मतलब। तो इस तरीके से तुम कोर्स उठा सकते हो, चीज़ों को कर सकते हो, हर एक चीज़ मिल जाएगी तुमको डेडिकेटेडली। कोर्स नहीं भी खरीदना है तो फिर एटलीस्ट लिस्ट देख लो, लिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी, तो कम से कम कहीं और से पढ़ रहे हो तो इस लिस्ट को तो यूज़ कर सकते हो आईएमपी क्वेश्चन के लिए, राइट। सो दैट साइड गाइस, ज़्यादा वीडियो लंबा खींचेंगे नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात हो गई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज तुम वो करते नहीं हो तो मुझे फिर मन नहीं करता वीडियो बनाने का, फिर लास्ट मोमेंट तक मैं वेट करता हूँ, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स ज़्यादा जहाँ का आता है मैं उनके वीडियो पहले बना लेता हूँ, है ना। अभी तुम लोग थर्मोडायनामिक्स तुमने देखा होगा, जैसा अपन ने बोला था एग्जैक्टली वैसे का वैसा आया पेपर, जो हमने थ्योरी बोली थी वो थ्योरी आ गई थी, ठीक है ना। और सिमिलरली अपने जो वन शॉट अपने थर्मोडायनामिक्स के बने थे, तो वो तो एग्जैक्टली फर्स्ट 2 यूनिट्स के पूरे 28 नंबर उन्हीं वन शॉट में से आ गए थे, ठीक है ना। तो प्रॉपर रिसर्च करके चीज़ें बनाई जाती है, सो इन चीज़ों को ट्रस्ट करो और काम पे लग जाओ, ठीक है। बाकी कुछ और हेल्प चाहिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 6263593362। मैं जो भी हेल्प हो सकेगी, जो भी गाइडेंस चाहिए तुम्हें, यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके तुम ले सकते हो, ठीक है। बट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों पे शेयर करो इन वीडियोस को, ज्यादा व्यूज आएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि ठीक है भाई, ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, तो और भी सब्जेक्ट्स का कंटेंट बना सकते हैं अपन मैकेनिकल ब्रांच का। कम व्यूज आएंगे तो फिर मैं शिफ्ट कर जाऊंगा CSIT ब्रांच की तरफ या सिविल ब्रांच की तरफ, क्योंकि डिपेंड करता है ना भाई, जो ब्रांच ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगी उस पर बनाएंगे, ठीक है ना। तो शेयर करो दोस्तों में, दोस्त लोग देखेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, लाइक्स आएंगे, सब्सक्राइबर्स आएंगे, तो फिर समझ में आएगा कि भाई ठीक है, मैकेनिकल वाले भी इंटरेस्टेड है पढ़ाई करने में, तो और बनाते हैं उनके लिए, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।